दोस्तों, बिहार की राजनीति इस ककराते के ठंड में भी गर्म हो चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। ऐसी खबर आ रही है। क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? ये सच है? अगर ये सच है तो लालू यादव क्या करेंगे? जो लालू यादव 1990 से मुख्यमंत्री रहे, कई बार अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, उनके बेटे 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, वो लालू यादव चुप रहेंगे? देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी अर्पिता हैं, बिहार की राजनीति की समझ रखती हैं और इस पूरी जो घटनाक्रम अभी हो रहा है इसके बारे में पिछले 2-3 महीने से ये बता रही थी कि ये होने वाला है, जो अब हो चुका है या इसकी एक घोषणा होने वाली है। इसकी पहले ये बात अपने एनालिसिस में रखी है। इनसे हम पूरी चर्चा करते हैं कि क्या लालू यादव का अगला स्टेप क्या रहेगा। अर्पिता, लालू यादव का अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए सुजीत, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि लालू यादव खुद चाहते हैं कि नीतीश बाबू इस बार पलटी मार लीजिए। आप देखिए, नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त राजद को होगा, लालू यादव, तेजस्वी यादव को होगा। अब कैसे, हम आपको समझाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने जब राजद के साथ एक गठबंधन तोड़ा, उन्होंने एक मैसेज दिया, कभी भ्रष्टाचार का कारण बताया, कभी कुछ कारण बताया, लेकिन इस बार राजद ये बताएगी बिहार की पब्लिक को, बिहार की जनता को, कि नीतीश कुमार पाला बदलते हैं और जिसकी वजह से बिहार में है विकास की गति धीमी पड़ती है। अब नीतीश कुमार की ये जो पाला बदलने की जो एक कह सकते हैं उनके अंदर की जो ये ख्वाहिशें रहती हैं बार बार की, राजद इसी का इस्तेमाल कर रही है। लालू यादव इसी की चाल चलने वाले हैं। लालू यादव पहले से ये तैयारी कर रहे थे ललन सिंह के जरिए कि कैसे हम नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ लें, और उन्होंने ये तैयारी कई महीनों से कर रखी है। ललन सिंह के जरिए कई विधायक जदयू के टूटे हुए हैं, ये पुख्ता खबर है। और इस पुख्ता खबर में हम एक बात ये भी आपको बता देते हैं कि जदयू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ललन सिंह से छीना गया, वो नीतीश कुमार इसी डर से छीन कर बैठे हुए। देखिए अर्पिता, ये बात तो आप बोल रही हैं कि ललन सिंह को साथ लेंगे और एक कुछ खेला करेंगे, पर उस खेला कितना अंजाम तक कैसे पहुंचेगा, उसका समीकरण क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, और कैसे नीतीश कुमार को जदयू को धक्का लगेगा? देखिए सुजीत जी, लालू यादव चाहते तो ये जो समीकरण, जो उनका खेल है, वो नीतीश कुमार के रहते भी कर सकते थे, लेकिन लालू यादव भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार पाला बदले, फिर वो खेल करें। देखिए, कई सारे मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े राजनीति के विश्लेषक आपको ये बता रहे होंगे कि कितने सीटों के जोड़ घटाने से राजद सरकार बिहार में बना सकती है, वो फॉर्मूला सब बता रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि लालू यादव नीतीश कुमार के पाला बदलने की हित इंतजार में क्यों हैं? क्योंकि उनको अब बिहार की पब्लिक को भी समझना है, उनको बिहार की पब्लिक की सहानुभूति लेनी है, क्योंकि यहाँ मसला सिर्फ अभी का नहीं है, मसला है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का, क्योंकि वहां सीधे राजद को मुकाबला करना होगा, राजद को सीधे चुनाव लड़ना होगा। अगर अभी तेजस्वी कुर्सी ले भी ले जोड़ तोड़ करके, तो आगे उनको 25 में भी जीतना होगा। इसीलिए उनको बिहार के पब्लिक की सहानुभूति लेनी है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि राजद ने जदयू के अंदर जो तोड़ की है ललन सिंह के जरिए, बिल्कुल ये क्लियर कट है, क्योंकि जदयू के भी कई विधायकों का ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार की ये जो बार बार पाला बदलने वाली राजनीति है, उनको घाटा होता है, उनके मंत्री पद इधर से उधर हो जाते हैं। तो कई विधायक ललन सिंह के जरिए टूटे हुए हैं, और ललन सिंह के जरिए जो तोड़ लालू यादव करके बैठे हैं, वो बहुत गुप्त तरीके से सब कुछ किया गया है लालू यादव के जरिए। अब ये जो सारे जो विधायक टूटे हुए हैं, अगर ये राजद के साथ आ जाते हैं, देखिए बिहार में कांग्रेस इस वक्त राजद के समर्थन में है। कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने खुले मंच से कहा था कि हम राजद के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ नहीं, आपको याद होगा। दूसरी बात यह कि जितने लिफ्ट की पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार को कभी पसंद नहीं करती हैं, वो राजद के साथ ही हर मंच साझा करना पसंद करती हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो जदयू के विधायक हैं उनको 2025 दिख रहा है। इस वक्त बिहार की राजनीति में उनको लग रहा है कि हमारी भूमिका बड़ी राजद के साथ हो सकती है। यानी जो जदयू के अभी विधायक हैं, अगर वो टूट कर अगर लालू यादव के साथ जाते हैं, तो कल को उनको राजद की सरकार में
मंत्री पद भी मिल सकता है, उनको बड़े कद मिल सकता है, लेकिन अगर वो नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में ऐसा कुछ बड़ा उनको नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा वो उनको? तो ठीक है अर्पिता, पर जो सहानुभूति की बात आप बता रहे थे कि जो सहानुभूति 2025 में लालू यादव वोटर होंगे, वो सहानुभूति क्या रहेगा? ठीक है, सहानुभूति सीधी सी बात है। देखिए, बिहार की पब्लिक को हमेशा लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने ये बताने का प्रयास किया है कि हम रोजगार देना चाह रहे हैं। आपने हर मंच से बार बार तेजस्वी को कहते सुना होगा कि रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार राजद के साथ आते हैं, आप देखेंगे कितनी वैकेंसियां निकाल दी गई, बड़ी मात्रा में पुलिस विभाग में भर्तियां की गई, करीब 3 लाख नौकरी देने का दावा बिहार सरकार कर रही है। तो राजद क्या कहेगी कि जब नीतीश बाबू हमारे साथ है तो हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया, लेकिन अब नीतीश बाबू उधर चले गए हैं। यानी कि बिहार के वो विकास की गति जो हम देना चाहते हैं उसको ब्रेक लगाते हैं नीतीश कुमार। और धोखा, जो एक वर्ड है धोखा, यानी नीतीश कुमार ये बोलकर राजद के साथ आए थे कि बीजेपी जदयू को तोड़ रही है। ठीक है, बीजेपी जदयू को तोड़ रही है, उनकी पार्टी को बर्बाद कर रही है, इसलिए जबकि धोखा खाए हुए बैठे थे लालू यादव, फिर भी उन्होंने एक छोटे भाई की तरह नीतीश कुमार को अपने साथ लिया। और लालू यादव की एक छवि है परिवार को साथ लेकर चलने की, लोगों को कह सकते गरीब गुरबों का नेता है, लोग उनको मानते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। तो लालू यादव के प्रति लोगों का ये नजरिया है, तो वो दिखाएंगे कि बड़ी भाई की भूमिका में तो मैं रहा, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार विभीषण बन गए और इन्होंने कहीं ना कहीं राजद को बर्बाद करने का प्रयास किया। देखिए अर्पिता, आपका कहना है कि जो छोटे भाई इस बार जो छुरा भोंकेंगे और जो इस बार लालू यादव खेल करेंगे ललन सिंह के साथ मिलकर, उसको लेकर वो सहानुभूति जताएंगे कि छोटे भाई ने जिस तरह से मुझे धोखा दिया है तो मैंने भी उसको सबक सिखाया है और अब समय है कि आप भी सबक सिखाएं। पूरी बात यही होगी ना। बात एक छोटी सी और रखना चाहेंगे दर्शकों तक। देखिए, लालू यादव ने जब जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात आई, आप पिछले जितने भी इंटरव्यू लालू यादव के उठाकर देख लीजिए, लालू यादव पीएम मटेरियल बता गए नीतीश कुमार को। हालांकि पहली बार उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया था दूल्हे के रूप में, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार का मन खट्टा हो रहा है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इदक बिदक रहे हैं, तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, पीएम बनने के लायक तो नीतीश कुमार ही हैं। दूसरी बड़ी बात कि जब जब इंडिया अलायंस की बैठकें हुई, वहां से अगर नाराजगी हुई नीतीश कुमार की कांग्रेस के साथ, तो साथ में लालू यादव भी थे नीतीश कुमार के। अगर नीतीश कुमार गुस्सा होकर मीटिंग से बाहर निकलते थे इंडिया अलायंस के, तो लालू यादव भी उनके साथ बाहर आ जाते थे। यानी उन्होंने बिहार की जनता के सामने हमेशा ये दिखाने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार के हर कदम के साथ हम खड़े हैं, लालू यादव नीतीश कुमार के साथ ही हैं, मतलब वो धोखा नहीं देंगे। लेकिन अगर अभी नीतीश कुमार, ये जो पाला बदलने वाली बात है, अगर वो नीतीश कुमार कर जाते हैं तो छुरा कौन घोंप रहा है, आप देख लीजिए। साफ शब्दों में कहा जाए तो नीतीश कुमार धोखेबाज साबित होंगे और इसी धोखेबाज नीतीश के सहारे राजद 2025 और 2024 में अपनी चुनावी नैया पार करेगी, ऐसा अर्पिता का कहना है। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से ललन सिंह की बात सामने आ रही थी कि अगर वह 10 विधायक लेकर आ जाते हैं इधर राजद में तो राजद सरकार बना सकती है। ओवैसी की पार्टी है, जीतनराम मांझी हैं और राजद है, कांग्रेस है, वाम दल है, सभी मिलकर तेजस्वी की ताजपोशी कर सकते हैं। ये लालू यादव की चाल हो सकती है अगर नीतीश कुमार को वो सबक सिखाना चाहते हैं अभी के समय में तो। हालांकि ये पूरी जो बातें हैं उतनी दमदार साबित नहीं हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की अभी पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि वो अभी भाजपा के साथ हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लालू यादव ये पूरी बिसात शुरू से बिछा रखे हैं। आपको याद दिलाते हैं जब 2017 में जब वो अलग हुए थे राजद से, जदयू जब वो महागठबंधन से अलग हुए थे, उस वक्त से ही लालू यादव ने यह तय कर लिया था कि नीतीश कुमार फिर आएंगे इधर तो उनको इस बार इस तरह से पलटी नहीं मारने देंगे, और इसीलिए इस बार वो अपने विधानसभा का जो अध्यक्ष का जो पद है वो राजद अपने खेमे में रखा था। तो ये लालू यादव एक छोटी मछली नहीं है राजनीति के, एक बड़ी मछली है और नीतीश कुमार को इस बार आसानी से पलटी नहीं मारने देंगे। और देखिए, पीओ भारत ये पहले से ही बताते आई है, ये पूरी एनालिसिस जो आज हो रही है ये 2 से 3 महीना पहले हुआ है
और पूरी बात अर्पिता ने कई बार इसको रखा है कि इस तरह से होगा, और आज वो जमीनी हकीकत पर देखने को मिल रहा है। कल या परसों तक घोषणा भी हो सकता है। आप इसी तरह के एनालिसिस, सही सटीक एनालिसिस पीओ भारत पर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।